आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेस में। आइए बेटा आज की क्लास में करते हैं 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए बेटा, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बेटा, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। उसकी जो कोड है, सर्कल की जो कोड है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर सर्कल की, वो सेंटर पे बेटा 10 कितना एंगल बनाता है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा वो। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा, ये दो है आपको गिवन दे रखे हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब जैसे कि बताया आपने, सेगमेंट वाला पोर्शन तो हट ही गया है। सेगमेंट वाला पोर्शन आपने बताया कि वो सिलेबस में नहीं है सेगमेंट, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, मेजर सेक्टर है उसका एरिया हम निकाल देंगे बेटा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए क्या गिवन है। एक कह रहा है बेटा एक सर्कल है, एक सर्कल एक वृत्त दे रखा है बेटा, इसमें इसका जो ये सेंटर होगा बेटा, और रेडियस जो है, रेडियस वो कितना दे रखा है आपको, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। और ये यहां पर जो एंगल बना रहे बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहे सेंटर पे, केंद्र के ऊपर बेटा 90 डिग्री का कोण इसने बनाया है। किसने, इसकी आर्क ने। ये दे रखी आर्क जिसको बोलते हैं जीवा। जब इसको मिला देंगे बेटा हम यहाँ पे ऐसे, तो इसकी जीवा बन जाएगी ये ऐसे, ये ए बी, ये जो इसकी आर्क है इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पर राइट एंगल बनता है बेटा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना बेटा, ध्यान से देख कैसे करेंगे। सेक्टर कौन सा होता है भैया, आपको बताया था मैंने, एक माइनर सेक्टर एक मेजर सेक्टर, एक लघु त्रिज्यखंड एक होता है बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर दूं, सी ओ ए सी बी, इतना वाला पोर्शन ये जो है इसको बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। इसका एरिया निकाल ले माइनर सेक्टर का, और सर्कल वाले में से, सर्कल में से इसको माइनस कर दे, तो बाकी का जो ये यहां से लेकर यहां तक का बचा है ये क्या बेटा, ये मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आइए देखते कैसे करते बेटा। यहां पर क्या है, हियर रेडियस जो है, रेडियस को आप बोलते हैं त्रिज्या, वो बेटा 10 सेंटीमीटर। एंगल कितना बेटा, एंगल और या कोण जो गिवन है बेटा, कोण वो 90 डिग्री है। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ बेटा बोलिए, हाँ हाँ। और 12.2 में तो फिर आप को देख लेते, कर देते, वो भी कर देंगे। तो ये आपका जो पहले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल देते हैं, फिर सेगमेंट का निकाल देते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालेंगे बेटा, तो मेजर सेक्टर कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ जो सेक्टर आएगा बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर है ये बेटा, इसका मतलब लघु त्रिज्यखंड है ये वाला जो इतना सा, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बताइए भाई, अमन बताइए जल्दी से बेटा, शाबाश बोलिए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये है बेटा। अब यहां से कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, सोल्व सभी कर देंगे। पाई की वैल्यू डाल देंगे, आर डाल देंगे, पाई आर थीटा सोल्व कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन एक तरीका कोई ऐसा भी हो कि जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है बेटा वो कम हो जाए, जिससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, वो काम अगर हमें पॉसिबल लग रहा है तो वो हमें कर लेना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर यहां भी है, पाई आर स्क्वायर यहां भी, दोनों जगह पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं बेटा। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दे बेटा यहां से, तो ये कॉमन निकला, क्या बचा 1, माइनस में यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला तो बचा थीटा, और अपोन में क्या बचा भाई 360। ये देखो बेटा
अब ये 2 बार अगर ऐसे कैसे सोल्व करते तो यहां पर वैल्यू रखता पाई आर स्क्वायर की, यहां रखता 2 बार, मुझे ऐसे ये काम पड़ जाता है कैलकुलेशन करने में। अब एक ही बार वैल्यू पुट करनी भाई, पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे एक ही बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा, पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 3.14। पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे जो गिवन है हमारे को 3.14 आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना भाई 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए यहां पर 1 माइनस में थीटा कितना 90 अपॉन में 360 कर दीजिए बेटा। अब देखिए इसका अगर डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल इसका हटाना चाहेंगे तो कितना लगेगा, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे भाई, तो इसको डेसिमल हटा के यहाँ पे 2 जीरो हम लगा देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये 100 इस 100 से कट जाएगा भाई। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना है बेटा 100 आएगा, इसे काट दीजिए, बहुत अच्छे बच्चे शाबाश। इसको काट दीजिए भाई, 0 से 0 का 9 एकम 9, 9 चौका 36 भाई, कितना बचा देखिए, ये बचा बेटा 3.14, 1 माइनस ब्रैकेट में बचा बेटा 1/4, ब्रैकेट में कितना बचा देखिए 1/4 बचा बेटा। और इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ गया भाई, 4 एलसीएम आएगा, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना भाई 3/4 बच गया भाई, 314 गुणा में 3/4 ये आया बेटा। इसको बस सोल्व करना हमें, 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा 2 7 जा, ये कट गया बेटा। अब आगे मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है, आगे नहीं कट रहा तो 157 की 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, 3 से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 3 7 21, 2 हासिल 15 45 47 बेटा। आंसर इसका फ्रैक्शन में है या इसका डेसिमल में, डेसिमल में आंसर होगा तो इसको सोल्व कर देंगे आप। कैसे बेटा, डिवाइड करना आपको आता है, 471 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है बेटा, 7 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 बच्चे का डेसिमल, तो ये आएगा मेरा बेटा 235.235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये एरिया आएगा बेटा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा बेटा। अभी आपने एक पोर्शन निकाला है, एक इसमें जो है एरिया ऑफ सेगमेंट का और पूछा बेटा, माइनर सेगमेंट का, सेगमेंट वाला पोर्शन डिलीटेड है या नहीं है कंफर्म नहीं है, तो सेगमेंट का भी हम कर लेते हैं बेटा। सेगमेंट का ये आपका सेकंड पार्ट था, हमने जो पहले सेकंड पार्ट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट सेगमेंट वाला कर देते हैं, अगर जब डाउटफुल चीज है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कर लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ सेगमेंट जिसको बोलते वृत्तखंड, सेगमेंट ये होता है बेटा, दिस इज सेगमेंट, ये सेगमेंट होता है बेटा जिसको मैंने शेड किया है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एओबी ट्रायंगल है, ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। बहुत ही जी, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा, क्योंकि मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, आपको याद होगा मेरे बच्चे कि 90 डिग्री का एंगल होगा ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो बना है 90 का एंगल होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग गया बेटा। तो इसको सोल्व कर दीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3.14 पाई की आर स्क्वायर, तो आर को 2 बार लिख देते बेटा, 10 इंटू 10, थीटा इज 90 डिग्री अपॉन में 360, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट क्या लेंगे दीपांशु, जल्दी बोले बेटा, बेस और हाइट, ट्रायंगल में बेस और हाइट क्या लेंगे बेटा, ये ट्रायंगल है एओबी, इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है, मतलब दोनों बेटा रेडियस जो होती है वही बेस है, ये बेस है ये हाइट है, तो 10 इंटू 10, 90 एंगल यहां बनाया है, अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा बेटा 3.14 था बेटा। ये डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा 100 लगाऊंगा बेटा, डेसिमल हटाने के लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। हाँ जी
टॉप की, हाँ बोलिए बेटा। अरे भाई ये ट्रायंगल दिख रही तेरे को, ये ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल दोस्त, ये वाली ट्रायंगल है, ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 10 है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये अगर बेस है ये परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइट क्या होती भाई, हाइट क्या होती है, हाइट तो ये होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसके ऊपर बेटा बेस के साथ ये ट्रायंगल बनाएगा, तो ऐसे तो बनती है बेटा, ये ट्रायंगल ऐसे तो बनती है। ये अगर ये 10 है, ये 10 है, ये तो मुझे पता नहीं, जो भी निकालनी नहीं मुझे जरूरत नहीं उसकी, तो अगर ये बेस है तो हाइट यही तो होगी भाई, ऐसे तो फिगर बना है। तो इस ये बचेगा बेटा इसको हमने काट दिया बेटा, इसको काटेंगे कितना आएगा बेटा 157/2 माइनस में 50, 2 एलसीएम आएगा बेटा 157, 50 दूनी 100 आ गया बेटा, तो 57/2, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में चेंज कर सकते हैं भाई, डेसिमल में चेंज करें तो कितना आएगा भाई 2 दूनी 4, 2 16, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाए बेटा डेसिमल में चेंज करेंगे तो। भाई ये बेस हाइट से कंफ्यूज मत करना बेटा, अगर ये ट्रायंगल है एओबी ट्रायंगल है तो ये 90 का एंगल है, 90 एंगल हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बनता है बेटा, तो ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस यहां पर इसकी साइड का काम कर रही है बेटा, तो इसको इस तरह से करना बेटा, इसको नोट करिए एक बार, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें फिर। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिए बेटा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सेप्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बेटा कह रहा कि एक सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, और वो सबटेंड कर रही है एंगल सेंटर पे, सेंटर पे केंद्र पे जो कोण है वो 60 डिग्री का बनना बेटा। एक वृत्त है उसकी त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पे कोण कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री का है। आर्क को बना रही बेटा, इसकी जो आर्क है क्या सर्कल है उसमें उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखिए, इसने 3 चीजें पूछी आपसे, हमने क्या किया देखो, पहले ये ऐसे था बेटा, ये ऐसे था कि ये रेडियस है 21 60 का एंगल बना रही है। अब 3 चीजें आपसे पूछी है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी बेटा, जो चाप की लंबाई ये है बेटा आर्क, यहां से यहां तक की जो आर्क है इसकी लेंथ निकालनी पहली चीज। दूसरी चीज एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, तो ये जो आर्क है आपकी ये वाली आर्क है, देखो ये आर्क है बेटा, इसने यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, तो ये आपका क्या बन गया 3 आर्क से एक सेक्टर बन गया, दिस इज द सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब माइनर सेक्टर का, मैंने बताया था ओनली सेक्टर बोलेगा बेटा तो क्या बोलेंगे हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। और तीसरी चीज पूछी बेटा द एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट जब बनेगा बेटा जब इस कोड को मिलाएंगे ऐसे, तो ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज द सेगमेंट। यहां कोई पॉइंट सी ले लेता हूं उसको थोड़ा सा समझाने के लिए, तो जो शेडेड पोर्शन है वो सेगमेंट। अब 3 चीजें निकालनी है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए बच्चे। रेडियस यहां पर कितनी बेटा, रेडियस जो है जिसको बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या बच्चे कितना 21 सेंटीमीटर बेटा। एंगल यहां पर एंगल जो है जो कोण बना है केंद्र पे बेटा कितना है 60 डिग्री का। पहला पोर्शन बेटा, पहला पार्ट जो क्या करना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई, फॉर्मूला बताइए जल्दी से, फॉर्मूला बेटा पाई आर थीटा, पाई आर स्क्वायर नहीं बेटा, पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, ये बनेगा बेटा पाई आर थीटा बाई 180। पाई की वैल्यू क्या गिवन है हमें, इसमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वैल्यू डाल दीजिए इसमें, पाई की 22/7, आर हमारा 21, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री बेटा। वैल्यू पुट कर दिया बेटा, सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगी, 6 1 जा 6 3 जा, ये 3 1 जा 3 7 जा, 7 से 7 कट गया बेटा, क्या बचा 22, तो 22 सेंटीमीटर इज आंसर। ये पहला आंसर हमारा निकल गया बेटा, बहुत अच्छे बच्चे शाबाश, फर्स्ट आंसर आपने निकाल दिया भाई। सेकंड क्या निकालेंगे बेटा, सेकंड में पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे बेटा।
OACB, ये O यहां तक ये जाएंगे बेटा, यहां से OACBO, ये पूरा जो इतना ये हमारा सेक्टर है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे? एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 वैल्यू रखेंगे बेटा, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर मीन्स 21 गिवन है तो रखेंगे 21 इंटू 21 स्क्वायर, दो बार देते बेटा, थीटा 60 डिग्री और अपॉन में 360। सोल्व करना बेटा इसको, आंसर आ जाएगा हमारे यहां से 0 से 0 काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 6 36 काट दिया बेटा आपने। ये 7 एकम 7 और 7 या 21 बेटा, 3 से कटेगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 कितना बचा, 11 और 21 बचा भाई, मल्टीप्लाई करिए भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बेटा ये हमारा सेकंड आंसर भी आपने निकाल दिया, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। थर्ड पार्ट में पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट फॉर्म बाय द आर्क। जब कोरस्पोंडिंग मतलब कि आर्क के द्वारा, ये आर्क है बेटा, इस आर्क के दो पॉइंट के ऊपर हमने इनको दोनों को मिलाया तो सेगमेंट बनाना। तो इसको कंफ्यूज मत करना कि कोरस्पोंडिंग सेगमेंट फॉर्म बाय द आर्क, भी इसका लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, तो मतलब वही कह रहा है बेटा, जो आर्क है, इस आर्क ने जो सेगमेंट को बना, आर्क की वजह से ही सेगमेंट बना है, तो उसका एरिया निकालना है बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा बच्चे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सभी बच्चों को बता भाई कैसे आता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी आपने निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी आपने निकाला बेटा, कितना निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर आपने ये निकाला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए ना इसको, और हम ये कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट है, सीधा रख सकते हैं, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपका 231 अभी निकाला है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा, वेरी गुड शाबाश, √3/4 a स्क्वायर, a मींस साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है बेटा AOB है बच्चे, AOB की साइड ये 21, ये 21, ये भी 21 ही होगी, आपको पता है। जब मैंने बताया था सेंटर पे एंगल बेटा क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल। आपको ये बात समझा चुके हैं हम कि दोनों साइड इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 21 ही मिलेगा बेटा आपको, और तीनों एंगल 60 डिग्री के मिलेंगे, पक्की बात है, लेकिन निकालने की दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो इसमें बेटा, और जो ये वैल्यू हमने पुट करी है यहां लिख देंगे हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 का यूज करा भाई, कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं बेटा। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे बच्चे, 231 माइनस √3 a स्क्वायर, a का मतलब साइड, वो कितना बेटा 21 इंटू में 21 बच्चे, और अपॉन में 4, कुछ देखिए कटेगा क्या, कुछ भी नहीं कट रहा बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा बच्चे, तो क्या आएगा 231 माइनस 21 इंटू 21 कितना होता मन, 21 इंटू 21 441 इंटू में √3/4, दिस इज आंसर बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सोल्व नहीं करना बेटे इसको, √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो √3 की वैल्यू अपने पास से इसमें नहीं रखेंगे, इसका एलसीएम भी लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रूट वाली टर्म है, ये विदाउट रूट वाली टर्म है, ये इसमें से माइनस भी नहीं हो सकती बेटा, तो इसका मतलब इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बेटा। जल्दी से सारे बच्चे एक बार इसको समझ के नोट करें, कोई डाउट हो तो बेटा डिस्कस करें। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, बहुत अच्छे बच्चे 6 क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा सारे बच्चे। एक कोड ऑफ ए सर्कल
ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है बेटा, उसकी जो कोड है वो सर्कल पे के सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का, और रेडियस है उसकी वो कितनी बेटा, 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चे, ये सर्कल हमारा, ये इसकी कोड अगर हम ड्रॉ कर दें और सेंटर पे जो एंगल बना रही है बेटा 60 डिग्री का, ये सेंटर होगा बेटा, ए बी कोड होगी, 15 सेंटीमीटर रेडियस है बेटा, 15 सेंटीमीटर, सेंटर पे एंगल क्या बना है बेटा, 60 डिग्री का। ठीक है जी। एक वृत्त है बेटा, उसकी जीवा, जीवा ये होती है बेटा जो बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट को मिलाते हैं, उसको जीवा या कोड बोलते हैं। वो उस केंद्र के ऊपर 60 डिग्री का कोण बना रही है, जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना बच्चे, पढ़िए ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना बेटा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकालना। इसमें पाई की वैल्यू गिवन है बेटा 3.14 और √3 की भी वैल्यू गिवन है बच्चे। तो इसमें लिख दीजिए, पहले रेडियस के बारे में लिख दीजिए भाई। रेडियस है, जो त्रिज्या है बेटा वो है 15 सेंटीमीटर बच्चे। एंगल के बारे में लिख दीजिए, एंगल भी आपको दिया हुआ है जिसको बोलते हैं बेटा कोण। कोण के बारे में लिख दीजिए भाई 60 डिग्री। निकालना क्या बच्चे, पहला पार्ट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये शेडेड पोर्शन जो छायांकित भाग है जिसको मैंने शेड कर दिया भाई, ये शेडेड पोर्शन क्या होता है बेटा, ये होता है माइनर सेगमेंट। तो अभी निकाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा बच्चे, ध्यान से देखिए। अभी बता था भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360। अगर ये सेक्टर बेटा यहां से ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर इसका एरिया निकाल के उसमें से जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपको ट्रायंगल, जो ए ओ बी ट्रायंगल ये हटा देंगे बेटा, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वही लगेगा जो पीछे भी लगाया हमने, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर लगेगा बेटा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। वैल्यू पुट करिए भाई, पाई की वैल्यू आपको गिवन है इसमें 3.14 रख दीजिए बेटा। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, वैल्यू थोड़ी इधर रख रहे हैं हम ताकि कैलकुलेशन के लिए जगह बच जाए। यहाँ आर स्क्वायर 15 × 15 बेटा 60, एंगल होगा अपॉन में 360 डिग्री, ये लगेगा √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब मैंने बताया रेडियस जो होती है वही साइड होती है बेटा, 15 × 15 लगेगा बच्चे, 15 × 15। सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। √3 की वैल्यू भी 1.73 गिवन है, इसका डेसिमल यहां से हट जाएगा, डेसिमल हटा लेंगे बेटा यहां से। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इसका डेसिमल हटा के यहां पर क्या लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं भाई। ये कटेगा 0 से 0 भाई, 6 × 6, 6 × 6 36, ये कट गया बेटा। और कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, 3 × 5 15 और 3 दूनी 6, और कटेगा भाई 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 10, 2 × 7 14, नीचे बचा 100। 100 को काटने की कोई जरूरत नहीं भाई। आई कई बच्चे बोलेंगे 100 कटेगा 5 से, फिर कटेगा, लेकिन मेरे बच्चे इसको काटने का कोई फायदा नहीं है। अगर काटेंगे आप देखेंगे पूरा नहीं कटेगा बच्चे, और पूरा नहीं बचेगा तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो फिर आप डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल में लाएंगे। उससे अच्छा क्या बेटा, उससे अच्छा ये बच्चे कि ये बचा कितना हमारा, देखिए 157 बचा कटने के बाद, ये 15 × में 5, 15 5 से बेटा 75, और ये कितना बचा भाई 100। अगर इसको काटता हूं मैं 25 × 75, 25 × 4 100, 4 किसी से कटेगा नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। मल्टीप्लाई करिए अमन एक बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसकी, ये माइनस √3 की वैल्यू बेटा 1.73, 15 × 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 225, 225, और अपोन में क्या है भाई, अपोन में 4 है, 225 अपोन में 4। अब ये भी नहीं कट रहा भाई, ये भी मेरे से कट नहीं रहा भाई, 4 से कोई भी वैल्यू नहीं कट रही इसमें, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। ये इसमें कैलकुलेशन वर्क है,
157 की और 75 की मल्टीप्लाई। अमन कर रहे हो आप? अब बेटा आवाज आ रही सभी को? देखिए अब यहां से आगे क्या करेंगे बेटा, डेसिमल हटा के 2 जीरो लगा दी, 25 निमा 225, 25 चौका 100 बेटा, ये काट दिया। इसके हम करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 25 से 75, 25 चौका 100 मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा बेटा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 157 की और 75 की, तो 11750, 2 के बाद डेसिमल लगा दे बेटा, और माइनस में 173 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना है बेटा 1557 बाई 16, 4 4 16। अब 16 से डिवाइड कर दीजिए भाई इसको, 11775 माइनस 1557 को 16 से डिवाइड करो बेटा, तो कितना आएगा 97.31। इसको माइनस करना बेटा, इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, ये डेसिमल फिर, और ये कितना आएगा 0, ये 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया था बेटा अगर कोई दिक्कत हो माइनस करने में तो साइड में लिख के, ऐसे लिख के और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और फिर आप माइनस करेंगे बेटा, फिर आप माइनस करेंगे। तो ऐसे अगर कैलकुलेशन करेंगे और आपको कोई डाउट लग रहा है ऐसे, तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा साइड में लिख के कर लीजिए। तो ये आंसर है बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया बच्चे। एक निकालना बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का और निकालना है। सेकंड पार्ट कैसे आएगा मन, एरिया ऑफ मेजर का मतलब था बेटा, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज करेंगे भाई। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बेटा ये है माइनर सेगमेंट शेडेड पोर्शन, इसको छोड़ करके अगर इसको हम छोड़ दें तो बाकी जितना भी पोर्शन ऊपर बचा जितना भी, वो क्या होता है बेटा, वो होता है मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड होता है बेटा। तो पूरा सर्कल का एरिया निकाल के, सर्कल का उसमें से अगर ये शेडेड वाला जो एरिया में निकाला है 20.44, उसको माइनस कर देंगे बच्चे, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब बेटा वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे बेटा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई की वैल्यू गिवन है क्या आपको, इसमें बिल्कुल गिवन है जी पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या बेटा 3.14, आर स्क्वायर 15 इंटू में 15, और अपोन में कितना बेटा, अपोन में 100, माइनस में 20.44, और यहां क्या कर दिया भाई यूज इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 द्वारा समीकरण 1 से, क्योंकि बेटा समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में पहले हम माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकाल चुके हैं बेटा, तो बार बार निकालने की हमें जरूरत नहीं है, इसमें उसकी वैल्यू सीधी पुट करेंगे। इसका भाई डेसिमल मैंने हटा दिया, ये डेसिमल हटा दिया साथ में बेटा, इसलिए 100 लगा दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर, तो डेसिमल हटा के 100 लगा दिया। अब यहां पे क्या करें, काटे क्या, इसको काट लीजिए काटना चाहे तो, क्योंकि पूरा तो ये कटेगा नहीं, तो बड़ी सी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको अगर काटेंगे तो भाई 5 3 15, 5 दूनी 10 ये कटेगा भाई, फिर क्या कटेगा भाई 5 3 15 और 5 चौका 20 ये कटेगा भाई, और कटेगा भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 ये आएगा भाई 157 इंटू में 9 अपोन में 2, मल्टीप्लाई करो भाई 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसकी, 157 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 9 सत्ते 63, 6 हासिल भाई, और 15 6 90 और से कितना आ गया बेटा 96, सॉरी ये मल्टीप्लाई गलत कर दी भाई, ये कितना करेंगे भाई 9 से 63, हासिल कितने लगे भाई 6, और 9 पंजे 45 और 6 कितने हो गए 51, 5 और 9 एकम 9 और 5 14 हो जाएंगे भाई, ठीक है साक्षी।
चेक कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो अपना चेक कर ले जो आपने करा उसमें बेटा। इसको 2 से डिवाइड कर दो भाई, 1 4 3 1 3 को करेंगे बेटा 2 7 जा, नहीं जाने के लिए 0 2 6 12 और 706.5 आया भाई, 706.5 और माइनस में 20.44 कर दीजिए, कितना आंसर है भाई? इसको अगर माइनस करेंगे तो मैंने बताया एक बार ध्यान से, डेसिमल वाला जब आप प्लस माइनस करते बेटा तो ध्यान से करें। अगर देखिए 706.5 20.44 तो यहाँ 0 लगा सकते हैं बेटा, ऐसे युक्त ध्यान दीजिए। अगर 5 के पीछे 0 लगा सकते हैं डिजिट को इक्वल करने के लिए, 2 डेसिमल तक करने के लिए बेटा। यहाँ पर कितना 6 बचेगा, ये 0, ये कितना बचा भाई 6 8, ये आएगा भाई 686 डेसिमल और 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बेटा, ये किसका माइनर सेगमेंट का निकाल दिया और मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया बेटा। तो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन वर्क है बेटा, कैलकुलेशन वर्क है। कैलकुलेशन थोड़ी आपकी फास्ट होनी चाहिए, टेबल आपको लर्न होने चाहिए, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी टेबल की और इसको काटने वाटने की, माइनस करने की, प्लस करने की, डेसिमल वाली कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं बेटा। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो अगली क्लास में करेंगे बेटा। तो जो क्वेश्चन कराए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें बेटा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, ताकि आने वाली जो क्लासेज उनकी अपडेट मिलती रहे आपको। आज की क्लास में इतना ही काफी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।